किसे में वोट तुम्हारे कांग्रेस को अम्मा कांग्रेस को माँ कांग्रेस को अम्मा किसे में वोट सही बोलना तेरा वोट नहीं है चुप बोलने को है तेरा वोट हाँ नहीं है फिर कांग्रेस को डाल बेटा अच्छा अच्छा अम्मा कांग्रेस को माँ सही दापा कांग्रेस तो सबको बोल रही नहीं घरा जाके बोल दिला ना मेरी इज्जत का सवाल है करो घरा को जाना तुम्हें सोना नहीं 2 दिन हाँ किसे पास तेरा वोट दुकान वाले किसे जी हाथ को बोलो दो जोश से हम सबका चाहती पूरे कर्नाटका का माइनॉरिटीज का दिल का धड़कन दूसरा सभी अमर शाह आके जोरदार तालियों पाँच बजे 4 बजे तक वो खड़ी टिपू दा सब 15 दिन से आगे से शुरुआत में आ गए आगो फर्स्ट यंगा बेस यंगा ये ऐसा एक पटरी पर गाड़ी लैंड ग्राउंड रिपोर्ट क्या है देख लगो एक हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर लगो और वहाँ से बेंगलोर से जो भी साथी आई मैं नामा सबके लेने जो जुल्फकार टीम को बोल डालता हूँ सबका आपका तहे दिल से चनपड़ना के हमारे लीडर की तरफ से नौजवान की तरफ से सबके पूरे कौम की तरफ से हमारे अलहाज जुल्फकार अहमद टिप्पू साहब की गुलपशी निजाम भाई करो बहुत बड़ी बात 100 बातों में एक बात कर रहा हूँ हमारे 5 बजे मैं मरगा तो ये परवाह नहीं मेरी पार्टी को मैं करना मैं सोता नहीं नहीं चीज है आधा घंटा तो मैं सो जाओ तो बोले सोई नहीं नो चन्नपटना की जो सरजमीन से ये जो इनकलाब निकला है उस इनकलाब में एक ईंट जोड़ते हुए जो हमारी बैंगलोर साउथ की टीम को और इस इलेक्शन की लड़ाई को जो इन्होंने जो ताकत दी है जीत को मैं समझता हूँ कि हम कैसे शुक्रिया अदा करें हम अल्फाजों से बयान नहीं कर सकते हम चन्नपटना की पूरी अवाम की तरफ से आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं उसके साथ ही मैं दुआ करता हूं कि जितना आपने हमें बुलंद करने की कोशिश की उसी के साथ अल्लाह आप लोगों को टिप्पू एंड टीम मुजीब हमारे रियाज भाई अलीम भाई फ़हीम भाई और ताहिर भाई मुदस्सिर और सारे जबी भाई और सारे लोगों को मैं अली भाई और इन सबको मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इनके हर से बख्श दे सबको और याद में आ जाओ सब एक लाइन दो पूरे कम फोटो लो एक नया रिवाज बना रहे हैं इंशाल्लाह टिप्पू साहब आज कमेटी के चेयरमैन जमीर साहब रिजवान बहुत सारा मुसलमानों को भी इस जीत के वास्ते इस कौम के एक मिलत के वास्ते बहुत साथ दिया होना सभी पूरा के
सर बताइए सर, आप लोगों की मेहनत, बीजेड जमीर अहमद खान साहब की मेहनत, चन्नपटना के जो काउंसलर हैं, एक्स काउंसलर हैं, चेयरमैन हैं और यहाँ की जो कौम है, तो एक बार फिर कांग्रेस का हाथ पकड़ी है। तो बताइए सर, आपकी कितनी मेहनत लगी और योगेश्वर जो है इतने विहात के बावजूद भी जीतने का एक क्या मकसद है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं हमारे तमाम चन्नपटना की आवाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ इस मौके पर, जो बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग करके और बिलखुसूस जितने भी माइनॉरिटीज मुसलमान हैं वो पूरे एक होके जो मुज़ाकिरा दिखा के इस बार कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल बन चुका है। तो मैं हमारे जितने भी कायद, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब, हमारे इरफान हुसैन साहब, हमारे हारिस साहब, रिजवान अशरफ साहब और जितने भी मुस्लिम कायद आके काम किए, मैं तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और बिलखुसूस हमारे MP DK सुरेश साहब, हमारे सिद्धरामैया साहब, तमाम के जो एक होके इस बार काम करके जो जीत के हैं, मैं तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। तो कितनी की लीडिंग हुई सर? लीडिंग 25,413। सर, योगेश्वर ये एक स्टेटमेंट दिए थे कि बीजेड जमीर अहमद खान साहब के जिस तरह एक विवाद बयान था, इसमें मेरा जीतना बड़ा मुश्किल है। तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब और आप लोग जो है लगातार यही कह रहे थे कि जीत हमारी होगी, लेकिन योगेश्वर को यकीन नहीं था। ऐसा क्यों सर? नहीं, मैं समझता हूँ वो घाबरे हो चुके थे, लेकिन वो क्या भी स्टेटमेंट का क्योंकि जमीर अहमद साहब का उनका खुद का एक चाहत रखे हैं, उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है, उनकी बहुत बड़ी फॉलोअप है चन्नपटना में। जमीर अहमद साहब ऑलरेडी चन्नपटना में बहुत काम करके हैं और यहाँ की अवाम उनको बहुत चाहती है। एक्चुअली यहीं की नहीं, पूरे स्टेट के मुसलमान उनको बहुत चाहते हैं, तो वो बात का तो क्या भी उतना असर नहीं है। तो आप जो है, आप और आपके साथियाँ जो है यहाँ पर तकरीबन 20 दिनों से यहाँ पर यहाँ के लोकल लीडरों को साथ लेकर रात दिन मेहनत लगाए, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का नतीजा भी कोई असर हुआ है सर? बेशक होके है, क्योंकि हमारे DK सुरेश साहब, अपना जो जमीर साहब ये अपना जिम्मेदारी दिए थे, मैं, हमारे अलीम भाई, हमारे मुजीब, हमारे फ़हीम, हमारे सभी, हमारी पूरी एक टीम बेंगलुरु साउथ की यहाँ के एक 20 दिन से हम लोग लगातार काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबा साहब जो उनके कॉर्पोरेटर हैं और रफीक पहलवान, ये दोनों वार्ड की हमने जिम्मेदारी दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों वार्ड के अंदर हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल के है। मैं तहे दिल से हमारे बाबा साहब की पूरी टीम को और रफीक साहब की पूरी टीम को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे अवाम का, पूरे चन्नपटना के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमकी ये 2 वार्ड की जिम्मेदारी थी। हम ये वार्डों में दिन रात काम किए, तो इनके जितने भी हमारे साथ दिए उनका तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर कितनी % पोलिंग हुई? पूरा 90% वोटिंग हो गई। एक साइड हो गए, सिर्फ जनता दल को ये पूरे एक वार्ड में 70 वोट पड़ के हैं और एक वार्ड में 35 या 40 वोट पड़ गए। तो बकिया वोट जो है पूरा एक साइड कांग्रेस को। शुक्रिया सर। निज़ाम भाई, जब से इंतखाबात की तारीख यहाँ पर चन्नपटना में हुई, तो आपने बेंगलुरु के लीडरों को अपने ही घर में, पूरे स्टेट के बेंगलुरु के कुछ लीडरों को जो है आपके घर में जो है पनाह देकर खिदमत भी की। उसके अलावा जो है चन्नपटना की में जो आज जो एक मुसलमान एक होकर जो वोट देने का कारण मैं समझता हूँ, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब, इकबाल हुसैन साहब, निज़ाम साहब, इसके अलावा जो बेंगलुरु से आए हैं जनाब टीपू साहब और दूसरे लीडर, और यहाँ के चन्नपटना के जो काउंसलर हैं और यहाँ की कौम है, आज जो है ये साबित कर दिया कि मुसलमान अगर चाहा तो हुकूमत ला भी सकता है, हुकूमत गिरा भी सकता है, चाहे वो काला बोले या गोरा बोले। इस बारे में आप क्या बोलते हैं सर? देखिए, इलेक्शन एक जश्न था, जमहूरियत बचाने की एक जो लड़ाई थी, उसको हम चन्नपटना के एक बच्चे ने, एक आदमी ने, एक औरत ने अपने हाथों में लेकर ये पिछले 25 दिन से जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ उसका फल आज मिला है। जो चन्नपटना को जो बैंगलोर से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से लोग यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों से हाथ मिलाकर
कंधे से कंधा मिलाकर वो गले लगाकर यहाँ पे काम किया है। मैं समझता हूँ एक एक बूंद को छोड़कर ये समुंदर बना है। आज वो समुंदर इस लिहाज से दिखता है कि आज सीपी योगेश्वर जीते। एक और बात है, अगर कोई डेवलपमेंट कर सकता है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी। अगर आप कर्नाटक के अंदर तीनों सीट देखेंगे, शिग्गांव, सांडूर और चन्नपट्टना, इसका एक ऐतिहासिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जहाँ पे आप डेवलपमेंट करेंगे, जहाँ पे गरीब के साथ आप खड़े रहेंगे, जहाँ पे मजलूम के साथ खड़े रहेंगे, जो इतना आज लोग इतना परेशान है महंगाई की वजह से। 5 गारंटी जो सिद्धामें गवर्नमेंट डी के सुशील कुमार की गवर्नमेंट के हिसाब से जो आया है, मैं समझता हूँ यहाँ का एक एक आदमी उसके ऊपर खड़ा रहा और ये गारंटी उसने काम किया है। और लोगों ने यहाँ पे आप जश्न देख रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे बदलाव चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी की जीत चाह रहे थे और सीपी योगेश्वर को वापस कर्नाटक चन्नपट्टना में MLA बनाना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ यहाँ पे टीपू साहब की टीम आई थी, बैंगलोर साउथ अलीम भाई आए थे, यहाँ पे मुजीब आए थे, यहाँ पे बहुत सारे हमारे KPCC जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, कर्नाटक कनकपुरा की टीम आई थी, यहाँ पे रामनगरा की टीम आई थी। इनकी चन्नपट्टना के हुसैन साहब की सदारत में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इतनी मोहब्बत से चला है। आज वो मोहब्बत का नज़ारा आप सब ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मोहब्बत की दुकान खुली है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर पूरे देश में, पूरे इंडिया में ये चन्नपट्टना की मोहब्बत की दुकान हर जगह चलेगी। शुक्रिया सर। बताइए सर, आप भी जो है निज़ाम सर के साथ, टीपू भाई के साथ, चन्नपट्टना के तमाम काउंसलरों के साथ जो है आप भी जो है रात दिन यहाँ पर मेहनत लगाए हैं, तो आखिरकार कामयाबी हो गई है, तो इसका सेना किसे देंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले चन्नपट्टना के आवाम को सेना देंगे, चन्नपट्टना के आवाम के वास्ते मेहनत करेंगे। सबसे पहले चन्नपट्टना के आवाम को मुबारकबाद देंगे। और मसला जो था कि पूरी ताकत मुसलमानों के ऊपर लगाई जा रही थी, इसके अंदर माइनॉरिटी वोट बहुत इम्पोर्टेंट था। इस माइनॉरिटी वोट के अंदर हमारे सदर जो भी हमारे लीडर थे, ज़मीर अहमद साहब थे, इकबाल भाई थे, इनके सदारियत के अंदर हमारे बेंगलुरु साउथ के टीपू भाई की सदारियत से और हमारे यहाँ चन्नपट्टना के सदारियत के अंदर निज़ाम फौजदार के एक मजबूती एक स्टैंड होना हमारे वास्ते बहुत कुछ करे। बेंगलुरु साउथ से आगे काम करने वाले हमको हेल्प करे, इससे हमें पूरी वोटिंग बुलंद वोटिंग देने के हिसाब से माइनॉरिटी वोट हाइयर चलाने में कामयाब हुए। इसके साथ ही साथ माइनॉरिटी वोट बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ माइनॉरिटी वोट वन साइड हुई, 91% के बूथ के अंदर पोलिंग हुई, 86% हुई। मुसलमान पूरे भी हाइएस्ट पोलिंग करे। ये नतीजा आज योगेश्वर जी जीते। सबसे पहली चीज़ है कि ये अभिवृद्धि क्या बोलते हैं, एक एरिया डेवलपमेंट के हिसाब से इलेक्शन हो गया। पब्लिक है ना, एरिया डेवलपमेंट करने के वास्ते कांग्रेस का हाथ पकड़ी। पब्लिक ऑलवेज कांग्रेस के साथ अगर कोई प्रूफ हो गया, ये माइनॉरिटी वोट्स ऑलवेज कांग्रेस के साथ अगर कोई एक तारीख गवाह हो गई, इस गवाह के अंदर हमारी खुशी हुई है। हमारे KPCC प्रेसिडेंट DK शिव कुमार साहब के हाथ मजबूत करें, हमारे सिद्धरामैया जी का हाथ मजबूत करें हमें, उनके साथ ही साथ हमारे DK सुरेश साहब का हाथ मजबूत करें। इनके पूरे सदारियत में आज हमें पूरे दीनदार भाइयाँ पूरे को वन साइड वोट कर को ही ये नतीजा आज योगेश्वर जी जीत को ही से मैं चन्नपट्टना के आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। इनके लोकल हैं तो बेंगलुरु से आए तमाम लीडरान, ख़ास तौर पर जो है हमारे टीपू साहब, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, इनके साथ एक भाईचारा कायम करते हुए जो जिस तरह योगेश की कामयाबी करवाए हैं, क्या ये चीज़ को आप मानते हैं सर? देखो साहब, यहाँ की जो गाँव है, जो ज़मीर अहमद साहब क्या की बोल दल है बोल को कुमार साहब कैसे कैसे की बयाना देना शुरू कर रहे हैं दोनों, वो आज पब्लिक क्या है मालूम, उठा उससे रिवर्स क्या करी मालूम, कांग्रेस को वोट बेनिफिट हुआ इन्होंने झूठा प्रचार करे। इन्होंने तो कुमार साहब मुसलमान के वोट ही तक ऊपर है। आज मुसलमान क्या करेगा पता चला। ये बेंगलुरु से जो लोकल लीडर आए हुए थे, मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद साहब, हारिस साहब और टीपू साहब, क्या ये आने से कुछ असर हुआ है सर कामयाबी में? हाँ, बहुत बिल्कुल। और ज़मीर अहमद साहब, हारिस साहब, इकबाल हुसैन साहब, DK सुरेश साहब, DK शिव कुमार साहब,
उसके बारे में बहुत बड़ी मेहनत करें और लोकल और बेंगलुरु के जो जिम्मेदारी देते हैं वो लगा भी बहुत मेहनत करें। आइए आप भी जो है बेंगलुरु से हमारे चेयरमैन साहब टीपू साहब के साथ जो है दिन रात यहीं पर थे। आखिरकार आप लोगों ने और चन्नपटना के तमाम काउंसलर्स, लीडर्स, अवाम और कौम जो है पूरे मिलकर जो है फिर कांग्रेस को आपने यहाँ पर जिंदा कर दिया। ये बात सही है सर? चन्नपटना वाले क्या